खलील कंसल्टेंसी सर्च के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा है कि एडिशनल चार्ज क्या है और वो क्यों दी जाती है और कितने पीरियड के लिए दी जाती है। इस सिलसिले में मैं ये अर्ज कर लूँ कि एडिशनल चार्ज का तज़किरा दी सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र रूल 1974 के रूल 9 के सब रूल 4 में दिया गया है कि अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी देखती है कि किसी ओहदे पे जो ऑफिसर काम कर रहा था वो ट्रांसफ़र हो गया है और वो ओहदा खाली नहीं रखा जा सकता, तो उसके मातहत जो ऑफिसर काम कर रहा है वो उस मातहत ऑफिसर को ऑर्डर के ज़रिए उस खाली ओहदे का चार्ज दे सकता है, जिसको एडिशनल चार्ज कहा जाता है। मगर जिस ऑफिसर को ये एडिशनल चार्ज जिस ओहदे का दिया जाएगा वो अपने ओहदे पे भी काम कर रहा होगा। ये नहीं होगा कि वो एडिशनल चार्ज के सिर्फ ओहदे का काम करेगा और उसकी असली पोस्टिंग जिस ओहदे पे है उस पे काम करना छोड़ देगा। अभी क्वेश्चन ये है कि ये कितने पीरियड के लिए एडिशनल चार्ज दी जा सकती है। उस सिलसिले में ये रूल 9(4) में ये कहा गया है कि या तो 1 महीने के लिए या जब तक उस ओहदे पे किसी ऑफिसर की मुकर्ररी की जाए या तकर्री की जाए या उसमें से जो भी पहला पीरियड हो, यानी विच एवर इज अर्लियर। यानी अगर 1 महीने के अंदर जो है वो उस ओहदे पे किसी की पोस्टिंग की जाती है तो जिस ऑफिसर को एडिशनल चार्ज दिया गया था उस ओहदे का, उसका एडिशनल चार्ज खत्म हो जाएगा। और अगर 1 महीने के बाद भी कोई सब्सटीट्यूट नहीं दिया गया है, किसी ऑफिसर की पोस्टिंग नहीं दी गई है, तो वो एडिशनल चार्ज जिस ऑफिसर को दी गई है उसकी एडिशनल चार्ज उस ओहदे के लिए 1 महीने के बाद भी कंटिन्यू रहेगी। अगर आपको इसमें कुछ और मज़ीद वज़ाहत चाहिए तो आप रूल 9(4) पढ़ सकते हैं, तो आपको मज़ीद जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इंशाअल्लाह। यहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा। आपको अगर कुछ वज़ाहत चाहिए और कुछ सवालात हैं तो वो हमें भिजवा दें। हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो के ज़रिए या एक हफ्तेवार प्रोग्राम के ज़रिए उन सवालात के जवाबात या आपको जो जिस कानूनी नुक्ते पर वज़ाहत चाहिए उसकी वज़ाहत हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे।